हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माई क्लासरूम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है कि आईपीमैट 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। आईएम इंदौर के लिए खासकर 14 फेब से ही हम थोड़ा डिले हो गए हैं, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और अच्छे तरीके से हम एक एक चीजें देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के टाइम पे। ठीक है, बिना देर किए सबसे पहले हम जाएंगे आईएम इंदौर के वेबसाइट पे। हम आईएम इंदौर के वेबसाइट पे जब जाते हैं तो हमें सबसे पहले यहां पे आपको जाना होगा प्रोग्राम सेक्शन में। प्रोग्राम्स में जाएंगे तो एकेडमिक प्रोग्राम्स करके आएगा, इस पे आपको जाना है। जाने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट में जाना है। इसके बाद आपको एडमिशन सेक्शन में जाकर के यहां पे क्लियरली मेंशन है कि आपका जो आईपीमैट 2024 आईएम इंदौर का एग्जाम है वो 23 मई 2024 को आफ्टरनून शिफ्ट में कंडक्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखेंगे यहां पे एडमिशन प्रोसीजर, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईएम इंदौर आईपीमैट 2024 के लिए। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर August 1st 2004, 5 years of relaxation the candidates from SC/ST PWD category will be given that is born on और after August 1st 1999, यानी कि 2004 में जो स्टूडेंट्स होंगे 1 अगस्त से पहले जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो एलिजिबल नहीं है, चाहे वो 31 जुलाई ही क्यों ना हो। और SC/ST PWD कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते होंगे उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1999 से पहले नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए, तब हम एलिजिबल हैं आईपीमैट आईएम इंदौर 2024 में एग्जाम देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं इस एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे। और उसके अलावा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे या आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या चीजें आपको लगेंगी एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और कॉमन चीजें जो आपको चाहिए होंगी वो है क्लास 10th मार्कशीट। क्लास 10th के मार्कशीट पे वही नेम होना चाहिए आपका जो किसी भी गवर्नमेंट आईडी में है, यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। ठीक है, नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड ही होंगे, बट मान लीजिए किसी के पास पैन कार्ड या और भी कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST PWD से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उसके अलावा EWS सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं है तो प्लीज उसे लेटेस्ट करवाइए, अपडेट करवाइए जैसे भी हो, क्योंकि एडमिशन में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई, डेट्स हल्की सी भी 1 से 2 हो गई तो वो दिक्कत करेंगी आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या हमसे भी अगर कुछ चीजें मिस हो जाती हैं तो आप आईएम इंदौर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उनका कांटेक्ट नंबर है, ये उनका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, इसके अलावा पहला स्टेप जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको अपना नेम, जेंडर, कैटेगरी, PWD से अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, कंट्री, उसके अलावा मोबाइल नंबर। आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही देंगे जो आपके पास प्रेजेंट में अवेलेबल होगा। अदरवाइज जब कॉलेज आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप तक वो इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। आप अगर सेलेक्ट भी हो गए होंगे, आपका एडमिशन होने वाला भी होगा तो वो इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी।
इसलिए वही ईमेल आईडी और वही फोन नंबर दीजिए जो आपके पास अवेलेबल रहे। ठीक है। इसके अलावा स्टेप 2 है हमारा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में फादर नेम, मदर नेम जो आपके आधार कार्ड पे यानी कि गवर्नमेंट आईडी पे हो वही देना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए एडमिशन टाइम पे। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एड्रेस परमानेंट और टेम्पोररी दोनों आपको फिल करने होंगे। उसके अलावा जो फोटो होगा आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सिग्नेचर और आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप, जैसा मैंने बताया कि आप आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सिग्नेचर ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा क्लास 10th डिटेल्स, इसमें आपके पास क्लास 10th का जो मार्क्स होगा वो परसेंटेज में आपको बताना होगा। अगर सीजीपीए में होगा तो उसे आप कैलकुलेट करके आप परसेंटेज में मेंशन करेंगे यहां पे, और वो भी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स ऑन ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, ईयर ऑफ कंप्लीशन यानी कि कब आपने कंप्लीट किया है अपना क्लास 10th उसकी वो ईयर आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट होगा वो स्कैन होना चाहिए, स्कैन करके आप अपलोड करेंगे उस पर। उसके अलावा क्लास 12th के डिटेल्स, आपने अगर कंप्लीट किया है तो यस, अगर आप ड्रॉपर है दे रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर नहीं हैं, आप अपीयरिंग में हैं तो आप नो भी कर सकते हैं। और बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम और स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम से है। अगर वो स्ट्रीम उस ऑप्शन में मेंशन नहीं है तो आप अदर पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे पूछेगा वहीं पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है, तो आप वहां पे मेंशन कर देना। ठीक है, इसके अलावा सिटी प्रेफरेंस पूछ सकता है। सिटी प्रेफरेंस में आपको टोटल 5 शहर लेने होंगे। पहला तो आप जहां हैं, अगर उस सिटी में है एग्जाम सेंटर तो आप वहां पे सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आसपास की जो सिटीज हैं वहां का आप ऑप्शन लेंगे। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका पेपर क्लियर हो जाता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। लास्ट ईयर तक था कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा था, बट इस साल जो है इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में, तो आपको बुलाया जाएगा। तो आपको 2 सिटी सेलेक्ट करनी होंगी आसपास में। मान लीजिए अगर है अवेलेबल ऑप्शन में तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जहां भी पास में लगे वहां पे आप सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। फीस जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का 4130 रुपीज है, जो आपको फिल करने टाइम पे, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर लेंगे तो आपको पे करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आईपी मैट, सीयूईटी, नीट, क्लैट इस टाइप के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स के लिए या 1 ईयर के कोर्स के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे जाकर के इनरोल कर सकते हैं। यहां पे क्लियरली मेंशन है हमारे वेबसाइट का नाम myclassroom.in पे जाकर के आप अपने आप को इनरोल करेंगे। इनरोल करने के बाद अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो आप ऑनलाइन कोर्स परचेस करेंगे, अदरवाइज आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या कोई डाउट होगा इस वीडियो में जो भी मैंने इंफॉर्मेशन बताया उसके रिगार्डिंग, या कुछ भी क्वेरी होगी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ।